हो जाएगा कौन है। अपने लाइफ चेंजिंग सेमिनार में मैंने एक एग्जांपल दिया था अपने एक फ्रेंड का, जिसको मैंने सजेशन दिया था कि तू अगर ये करना चाहता है तो करना, तेरे को कौन रोक रहा है, लगाना रेडी। तो एक इंसान है, उसने ज्यादा ही सीरियसली ले लिया इस बात को और उसने एक्चुअल में अपनी शुरुआत करी एक रेडी से। उसका नाम है MBA चाय वाला। लेट्स गिव an energetic and warm welcome to the one and only Rahul Kilore. How are you? All good, all good. Good to meet you. Hi. Great. Thank you. जो सपने आप देखते हो कि संदीप सर को सुनते हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं आप लोग, तो इट्स लाइक कि कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है, बस सब छोटा लगने लग जाएगा एक समय के बाद। तो कोई सपना लग रहा होगा कि यहाँ बैठना, वो पाना, IIT, IIM, खुद का मिलियनर बनना, बिलियनर बनना, खुद की परिवार की पहली BMW मर्सिडीज लाना, माँ बाप को विदेश घुमाना, फ्लाइट में घुमाना, सब काम करोगे ना सब आसान है। तो वो ऐसा फीलिंग हो रहा है अभी, जो उस समय लगता था कि आप समझ रहे हो, आप मेरी भावना समझ रहे हो। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी सब चीज़ पूरी हो जाएगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, बस सोचो आप पहली बात। तो थैंक यू वेरी मच संदीप सर, यहाँ आपके बड़ा सौभाग्य लग रहा है। मोटिवेशन जो गंगोत्री भैया यहाँ से निकलती है, और जो हर की पौड़ी है ना, मैं आज स्नान करने में आ गया। आप समझ रहे हो, हिंदुस्तान में मोटिवेशन शब्द का कोई सिनोनिम है बॉस, तो वो इधर इंसान मेरे बाजू में बैठे हैं। क्योंकि हमारा देश ना, हम लोग ना बड़े मिडिल क्लास लोग हैं, हम सब मिडिल क्लास, ये सर भी मिडिल क्लास ही है। मैं सबको बोल रहा हूँ, बड़ी बड़ी बात बोल रहा हूँ, बस ध्यान रखना। हम लोगों के सपने बड़े, हमारे बहुत ज्यादा, हमने इतने साल मतलब गुलामी झेली हमने अंग्रेजों की, हमने बहुत सारी परेशानियां झेली। बड़े बड़े व्यापारी लोग, बड़े बड़े धंधे वाले लोग धंधे सेठी, हम गरीबों को उन्होंने देखा, बड़ी मछली छोटी मछली को खाने के लिए करा। किसी ने ये नहीं बताया कि साला तुम भी अपनी कहानी बना सकते। 125 करोड़ लोगों के पास अपना पहचान पत्र है संदीप सर, पर 125 करोड़ लोगों के पास अपनी पहचान नहीं है। तो वो पहचान देने का काम ये भैया ने चालू किया कि अपना कुछ करो, रेडी चालू करो, क्योंकि दूसरों की परछाई बनने से अच्छा है खुद की चाय की दुकान। आपने मेरे को सेमिनार देखा जहाँ पे मैंने बोला था यस चालू करो, ये करने के बाद आपका कौन सा वीडियो नहीं देखा सर? आपका सारे वीडियो देखे। मेरा आने का भी पर्पज ही है, मैं अपनी कहानी नहीं बताऊँ कि हमने क्या किया, आप सबको पता है, और हम अच्छा कर रहे हैं। और चाय नहीं, अभी 5, 7, 8 बिजनेस से और भी चाय से कितना पैसा नहीं कमाया, आप समझ। बड़ी स्वीकारना जरूरी है, इज्जत देनी। अगर आपको सफल बनना है, अगर आपको बड़ा किसी पैसे वाली की इज्जत करना है, तो कहीं इज्जत करोगे तो आपको भी डिजर्व करोगे। आप कोई अमीर बन गया, आप कोई फेमस हो गया, उसकी अगर बुराई कर रहे हो तो फिर आप डिजर्व नहीं करते हो इंसान बनना। एम आई राइट और रॉन्ग? अब बस जो एनर्जीज आपकी कंटेंट देख के मिलती है, उससे ज़्यादा एनर्जी तो मुझे लग रहा है मैं कंप्लीट हो गई हूँ। जो सेटिस्फैक्शन लाइफ में चाहिए रहती है, आई फील कंटेंट सर। थैंक यू सो मच फॉर लाइक इनवाइटिंग मी। सर वन क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क कि आपकी जो भी जर्नी रही है उसमें आपने बहुत डाउन्स ज़्यादा देखे इंस्टेड ऑफ अप्स, तो सर एक हैप्पीएस्ट मोमेंट बताइए जो आप चेरिश करेंगे, लाइक वो हैप्पीएस्ट मोमेंट मेरी ज़िंदगी में आ गया, बट उससे मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको जो भी हो जाएगा वो कर देंगे। बहुत डाउन ही डाउन है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई, अच्छे परिवार से होना, डिग्रियाँ लेना, फिर टिपिकल लाइफ की जिंदगी छोड़ छाड़ के चाय का ठेला रोड से बैठना। आज आपको बोलूँगा कि पानीपुरी के ठेले पे पानीपुरी के बाद पपड़ी लेने के बाद आदमी नहीं रुकता है, सूखी पपड़ी मिल जाती है उसके बाद नहीं रुकता है, क्योंकि गंदगी है, धूप है। वहाँ पर मैंने 2.5 साल बिताए, तो डाउन ही डाउन थे। MBA चाय वाला जब नाम रखा था, लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, MBA करके चाय, अरे इनकी हालत देखो देख। तो वहाँ पे मैं बहुत सारे इवेंट्स करता था। तो वैलेंटाइंस डे पे मैंने एक मार्केटिंग गिग खेला पूरे इंडिया में, फ्री चाय टू सिंगल्स करके। संदीप सर, मैंने बोला कि अगर आप सिंगल हो, मेरी चाय की दुकान पे हो, मेरे ठेले पे, आई विल गिव यू फ्री चाय, आई विल मेक इट। 2,500-3 हज़ार लोग आ गए। उस दिन मुझे लगा कि बॉस अब तो मेरी गाड़ी। सिर्फ लड़के आए, लड़कियां भी आई बॉस, और अच्छी सुंदर कन्याएं आई। तो चाय पीते पीते उनकी आपस में भी कुछ बात हो गई? अरे उसके बाद तो पता नहीं क्या क्या हुआ। उसके बाद पता नहीं वो सिंगल थे कि नहीं थे। तो दैट डे आई फील के मुझे प्यार मिला, और आई वाज ट्रेंडिंग ऑन इंटरनेट।
Everyone was making fun कि there is a guy in Ahmedabad who is giving free chai to singles. हमारा मसीहा कोई है तो वो है प्रफुल्ल बिल्लौर MBA चाय वाला. तो जो पढ़ाई, जो एजुकेशन, जो मार्केटिंग टैक्टिक्स में किसी और $1 बिलियन कंपनी MNCs के लिए करता, वो अपनी चाय की दुकान में करती. तो आप देखो यहाँ बैठे हैं उस वजह से. तो वो वाला चेरियस मोमेंट था. Thank you so much. प्लीज सर आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन. मुझे अपनी लाइफ में रहना भी ऐसे क्वेश्चन है जो मैं पूछता हूँ, मैं ब्लैंक हो जाता हूँ बिल्कुल. वाई वी आर हेयर, वाई आई एम हियर, व्हाट्स माई पर्पज. एंड जब भी ये सोचता हूँ मैं पूरा ब्लैंक हो जाता हूँ एंड आई डोंट थिंक मैं क्या करूँगा. यही तो प्रॉब्लम है कि आप सोच ही रहे हो. मैं आपको बोल रहा हूँ कि सोचने से अच्छा एक कोई काम कर दो. काम जिस दिन करने लग जाओगे, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा प्रैक्टिकल बताता हूँ. मैं बताता हूँ, आप ये चीज़ को याद रखना, ठीक है. इसके पहले आप 1000 चीज़ सोच रहे हो. लड़की सोच रहे हो, हेयर स्टाइल सोच रहे हो, संदीप माहेश्वरी सर का वीडियो देख रहे हो, MBA चावला की स्टोरी से इंस्पायर हो, ये लाइट ऐसी है, सब सोच रहे हो. दिमाग ब्लैंक है आपका. अब आपने सोच लिया कि ये बॉटल है. जिंदगी में पर्पस फाइंड करना है तो कोई भी चीज़ चुन लो. तो मैं बोलता हूँ कि जिससे मोहब्बत करते हो उससे शादी कर दो. और अगर ऐसा ना हो तो जिससे शादी हो गई उससे मोहब्बत चालू कर दो. दूसरा ऑप्शन भी बुरा. तो मेरे को पता था, मैं चाय बेचने के लिए नहीं बना था ना, ठेला डालने के लिए मैं नहीं बना था. मेरे ईगो तो बहुत ऊपर था. भाई मैं अच्छी फैमिली से हूँ, मैं तो चश्मा पहनता हूँ, मैं आईफोन जानता हूँ, मैं घड़ी जानता हूँ, मेरे को चाय का ठेला क्यों डालना था. मेरी शादी करवा दी, समझ लो. अब मेरे को मोहब्बत करना मजबूरी हो गई है, नहीं तो तलाक हो जाएगा मेरा. और तलाक हो गया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. एम आई राइट संदीप सर? Absolutely. तो आप ना सोचो मत और किसी की स्टोरी से इंप्रेस भी मत हो. आज MBA चावला है, संदीप माहेश्वरी सर. मैं बोल रहा हूँ आपको अगला शो हमारा देखना ही नहीं चाहिए. आप कोई काम करना चाहिए और आप देखना चाहिए कि अगली बार मैं संदीप सर के बाजू में कब बैठूं. पर्पस की टेंशन छोड़ दो. पर्पस क्या है क्या नहीं है वो किसी को नहीं पता. माँ के पेट से कोई पर्पस लेकर के नहीं निकलता है. तो अपने काम पे ध्यान दो. जो भी आप करने में ठीक ठाक हो वो करो. जो भी अंदर से आ रहा है वो करो, छोटे से छोटे लेवल पर. वो ज़्यादा बड़ा मत सोचो कि मेरे को ये करना है वो करना है वो करना है. जो भी अगर कुछ बड़ा सोचते रहते तो सोचते ही रह जाते हैं. आज बैठे बैठे ये भी वहीं बैठे होते ये सोच रहे होते कि मेरा पर्पस क्या है, मैं क्या करूँ. मैं चाय की दुकान खोलना चाहता हूँ लेकिन उसमें मेरे पास 20 लाख रुपये नहीं है, 50 लाख रुपये नहीं है. तो किसी रेडी लगाई वहाँ से शुरू करिए. आज देखो यहाँ पर बैठे हैं. तो ऐसे ही आप भी जो भी अंदर से आ रहा है, जो भी काम आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो. इस दुनिया में लाखों काम है, करोड़ों काम है, कुछ भी करो. तो पहले छोटा करो, काम करते रहो. अपने आप कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा तो एप्लीकेशन मिलेगा, पैसा मिलेगा, अपने आप दिमाग में चलने लग जाएगा. वहाँ से करोगे कुछ और, निकलेगा कुछ और, बनोगे कुछ और अल्टीमेटली कुछ और. एब्सोल्युटली करेक्ट. पता ही नहीं लगेगा. शुरू तो करो. एक सवाल है जो मुझे आपसे पूछना है. मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मुझे योगा में भी बहुत शौक है. और अभी मैंने जस्ट सर से इंस्पायर होकर यूट्यूब वीडियो स्टार्ट की है अपनी. तो मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं अपना टाइम का मैनेजमेंट कैसे करूँ और मेकअप की जो अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट करूँ. पहली चीज तो ये एडवाइस उससे लो जिसने योगा में कुछ बेस्ट किया हो या मेकअप में बाप बना उसका पीछे घूम जाओ कि मेरे को कुछ. दूसरी चीज, आप अगर सीधे सीधे चलो तो कोई आपको नहीं. लाखों लोग हैं जो चाय बेच रहे हैं. मैं रहता हमारी चाय में कोई खासियत नहीं है. वही अदरक इलायची शक्कर वही है. तो कुछ ऐसा अलग थोड़ा सा तड़का डालना पड़ता है कि तो योगा करते करते मेकअप करो. पहला योगा आर्टिस्ट को मेकअप कर रहे हैं ये कभी हुआ है कभी कि योगा करते करते किसी ने मेकअप किया है? मेकअप करते करते 2 मिनट रुको, मैं योगा आसन करके फिर मेकअप कर दूँ. आप समझो आपकी पहचान क्या हो जाएगी. अरे वो लड़की मेकअप करती पर साथ में क्या करती है? अरे वो योगा करती पर साथ में क्या करती है? आपकी पहचान अलग बनानी पड़ेगी बॉस. नहीं तो बहुत सारे लाखों लोग मेकअप करते हैं, हजारों लोग योगा करते हैं. कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा. और दूसरी चीज, अपने आप में 24 घंटे ये सोचो कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट होता हूँ. संदीप सर पहली बार जब चाय का ठेला चालू किया तो 10,000 विजिटिंग कार्ड इंडिविजुअली लोगों को बांटे. हाय माय नेम इज प्रफुल्ल बिल्लौर, मैं चाय का दुकान. 10,000 विजिटिंग कार्ड. You are the first marketer of your company. You are the first cheerleader of your company. You are the first everything of your company. And try to be 24/7 entrepreneur अगर आप हो. अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो, try to be 24/7 for at least 5 years. फिर आप 10 दिन का हॉलीडे चले जाओगे, चलेगा. पर पहले 1000, 1200, 1500 दिन अपने बिजनेस के अपने धंधे में 24 घंटे आपका हंसी मजाक प्यार मोहब्बत सब वही. आप दिन भर अपने धंधे के बारे में सोचोगे ना, ऐसा कुछ सुपर पावर आपको मिल जाएगा. वो वैलेंटाइन डे वाला कुछ जाएगा कि आपको फेमस बना जाएगा. एम आई राइट?
मतलब आप सिंगल लड़कियों के लिए फ्री मेकअप कर सकते हो, जैसे इन्होंने सिंगल लड़कों को फ्री में चाय ये कर सकते हो आप? इट्स अ नाइस आइडिया। सर मैं ग्रूम मेकअप भी कर सकती हूँ, बॉयज़ का मेकअप भी कर सकती हूँ। हाँ तो ठीक है, उधर से उसका मेकअप करो, उधर से उसका सिंगल का करो, सिंगल को डबल कर दो। तो ऐसी मेकअप फॉर ब्रेकअप। थैंक यू आपका। और इन्होंने दो बातें बोली हैं, अगर अभी आपने ध्यान से सुनी है, उन्हीं की बातों को मैं आगे एक्सटेंड करूंगा। एक इन्होंने बोला कि किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़ जाओ जो सक्सेसफुल, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे इंसान से राय लोगे अपनी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, वो जिसको मेकअप के बारे में कुछ नहीं पता, तो कुछ नहीं बोलने लगता, बल्कि उसमें से बहुत सारे लोग तो ये बोलेंगे तो कुछ नहीं पता है। तो किसी ऐसे इंसान से जुड़ने की कोशिश करो जो ऑलरेडी मेकअप में एक लेवल पर है, जहाँ पर आप जाना चाहते हो। अब कैसे जुड़ोगे? तो लिखो, ईमेल लिखो, लेटर लिखो, बैठे बैठे सोचो मत, करो। 2 को अप्रोच करो, 10 को करो, 100 को करो, 200 को करो, जो भी टॉप के लोग हैं सबको अप्रोच करो। 200 को करोगे पक्का है 2-3 की कॉल तो आ ही जाएगी Absolutely. एज एन असिस्टेंट के लिए। दैट इज वन। दूसरा, इन्होंने एक और कमाल की बात बोली थी। इन्होंने जब अपना काम शुरू किया तो 10,000 विजिटिंग कार्ड बांटे। जब मैंने अपना काम शुरू किया था फोटोग्राफी का, तो मैंने पकड़ पकड़ करके किसी को नहीं छोड़ा, गली के कुत्तों तक को नहीं छोड़ा, उनकी भी फोटो खींची फ्री में। तो फ्री में आप मेकअप करो, क्या दिक्कत है? कुछ तो करने को मिल ही रहा है ना, कुछ तो सीखने को मिल ही रहा है। पकड़ लो जो भी मिलते हैं, मोहल्ले में, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, पकड़ लो, आ जाओ, मेकअप करो हर एक। इससे क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस हो रही है। अगर बैठे बैठे सोचते रहे तो सोचते ही रहे, कभी कुछ कर नहीं पाओ। तो कुछ करो, कुछ स्टेप्स, कुछ थोड़ा बहुत शुरू कर दो, अपने आप ही रास्ते आगे जाके मोस्ट वेलकम। प्लीज मैंने जो आपके सेशन में अप्लाई किया था 2019 मतलब 2019 में किया, पिछले 3-4 साल से वेट करती हूँ सर, आज जाके नंबर आया। तो थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हुआ। और मेरा सर से क्वेश्चन है कि सर क्या जॉब और बिजनेस साथ साथ कर सकते हैं? और जब आपने स्टार्ट किया था अपना MBA का बिजनेस, तो उससे पहले आपने सोचा था कि चाय का मतलब बिजनेस करना है या जॉब करनी है, क्या था आपका? ये जॉब और बिजनेस की ना लंबी लड़ाई चलती है, हमेशा हर आदमी आके पूछता है। तो पहली चीज़ तो है ना, ये जरूरी नहीं कि आप एंटरप्रेन्योर बने बॉस। पहली बात तो अपने आप में देखो कि बिजनेसमैन बनना कोई जरूरी नहीं, कोई ऐसा नहीं कि आपको घर नहीं है, कोई जन्म सिद्ध अधिकार नहीं दिया हमारा। दूसरा, जॉब और बिजनेस में आपको अपनी चुनना पड़ेगी, आपको जिंदगी जीना कैसी, अपने हिसाब से जीनी, अपने ढंग से जीनी। जब चाहे आपको अपनी जिंदगी डिजाइन करनी तो आप बिजनेस कीजिए, पर जॉब भी खराब नहीं है। अगर आप जॉब में चालू कर रहे हो तो 10 साल 15 साल में आप पूरी सीईओ बनेंगे, तो लगता है बिजनेस की ज़्यादा सही है। कोई सीईओ MD बनने के लिए नहीं जाता, वो क्यों? आपने दूसरी चीज़, मैं खुद मैकडॉनल्ड्स में नौकरी कर रहा था जब मैंने अपना चाय का धंधा किया, तो 9 से 3 मैं मैकडॉनल्ड्स में नौकरी करता था, 1-2 घंटे का आराम करके शाम को 6 बजे अपना चाय का ठेला लगाता था, 6 से रात की 11 साढ़े 11। आप बोलोगे चाय का धंधा सुबह नहीं, क्योंकि सुबह मेरा अप्रोच नहीं था, मैकडॉनल्ड्स में नौकरी की, फिर MBA कॉलेज मेरा चालू था। तो आप एक काम ऐसा करो, अगर आपका जॉब इतना लंबा चल रहा है, ट्रैक बना हुआ है, थोड़ा थोड़ा बिजनेस का ट्रैक लाना चालू करो। एक एक ईट बिजनेस की अप्रोच का, इधर से फाइनेंस भी आएगा, इधर से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, माँ बाप को भी अगर सेटिस्फाई करना, भैया कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, यहाँ आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। 10 घंटे की जॉब के साथ 3 घंटे आपको बिजनेस में लगाने पड़ेंगे, मैं राइट और रॉन्ग? फिर जिस दिन लगे कि ये वाली जो गाड़ी है आपकी जॉब से ड्रून 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 चल रही है, ड्रून हो जाएगी बिजनेस, तो जॉब छोड़ देते हो। आपको अपने सर्कमस्टांसेस, अपनी वक्त, अपनी एनर्जी, अपना नॉलेज, अपने पैसे की कैपेसिटी, रिस्क कैपेसिटी, परिवार, आप किस परिवेश से आते हो, देश के किस हिस्से में रहते हो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। आप ध्यान रखना जिंदगी। हो सकता है जो चाय में अपने गांव में, अपने हर जिले में बेचता मध्य प्रदेश में, वो वहाँ इतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी अहमदाबाद में। यही सेशन इतना ज्ञान अगर मैं कहीं बातों में, कहीं मेरी सोसाइटी में अपने चौराहे पे देता तो 3 लोग की ताली बजाते, ये करोड़ों लोगों के पास जगह मैं आपका स्केड्यूल इतना बिजी रहता था, आप अपने रिलेशन को कैसे मैनेज करते हैं? रिलेशन मतलब फैमिली, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। यार मैं उस टाइम पे मैं सच बताता हूँ, इसका बड़ा प्रैक्टिकल आंसर है। पिछले जब शुरू के 3 साल थे ना, मैं अपने ना किसी दोस्त की शादी में, ना पार्टी में, ना रिश्तेदार के यहाँ, किसी का नहीं। सब कुछ आपका टिक नहीं हो सकता। मैं जिंदगी बहुत अच्छा फलसफा बोलूँ, आपकी बॉडी भी अच्छी हो सकती है, आप सक्सेसफुल भी हो सकते हो, आप अपना स्टार्टअप भी खड़ा कर दो, आपकी मनपसंद लड़की से शादी भी कर लो, ये बहुत कम लोगों का टिक हो सकता है। कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ता है। तो मैं अपने दोस्तों रिश्तेदारों को छोड़ दिया, रिलेशनशिप मेंटेन नहीं किया, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी बना रहा हूँ। भाई आज भी उनसे जाके बात करता हूँ, उनके घर जाके खाना खाता हूँ, बट नहीं यार मैं अपनी जिंदगी बना रहा हूँ। मेरे लिए मेरी चाय सब कुछ था, ना परिवार। मैं पापा मम्मी से भी 6-6 महीने 8-8 महीने
कि आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। सतीश सर के साथ शो है, मोबाइल बंद करा देते हैं, वो नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं, सबको मोबाइल बंद तो वही था, मैंने सबका एग्जिस्टेंस को नील कर दिया था, जीरो। मजा आ रहा है सबको? यस और नो? यस और नो? यस और नो? लगे रहो। ये बड़ी कमाल की ऑडियंस है, 2-2 साल से 4-4 साल से वेट कर रहे थे यहाँ पे आने का, और अब फाइनली ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। Thank you, तो आप thank सोच सकते हैं कि एनर्जी लेवल किस लेवल की होगी। आई एम श्योर आपने भी आज से पहले ऐसी एनर्जी नहीं देगी सर लव को। ये एनर्जी अलग ही ये है। तो वो चाय उबलती है, वो बाहर हो रही है। मुझे आपसे ये पूछना था कि आप हमेशा से MBA चाय मतलब चाय बेचना ही चाहते थे? आप में से कितने लोगों को मैं अगर बोलूँ कि आप चाय का ठेला लगाओगे, कितने लोग अभी लगा सकते हैं? हाथ खड़ा करो। ठीक है, मेरा भी ऐसे है, मेरे को भी नहीं लगा। मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। मैं फूडी पैशनेट आदमी नहीं हूँ, मुझे खाने की समझ नहीं। आज भी 5 स्टार होटल में जाता हूँ, रहता हूँ, मुझे ऑर्डर करने की मुझे आज भी खाने का समझ नहीं। दाल ऑर्डर नहीं कर सकता मैं कभी। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर दुनिया में आते हैं ना, देश में, जो बेकरी का शॉप, केक का शॉप है, चाय का शॉप है, वो शायद पैशनेट फूडी हो, जो बनाने का शौक है, खिलाने का शौक है। मुझे एंटरप्रेन्योर बनना था। एक मिडिल क्लास परिवार से मैं आता हूँ, तो मेरे पास एंटरप्रेन्योरशिप के बड़े बिजनेस करने के पैसे भी नहीं थे, और अगर पैसे माँ बाप से ले लेता और नुकसान हो जाता तो क्या करता। मैंने चाय चुनी है जानबूझ के। कभी सोचा नहीं था कि चाय का ठेला लगाएंगे। 2500 धंधे सोचे कि नहीं, चाय पे आके रुक गई गाड़ी। क्यों? क्योंकि चाय में बिजनेस में इन्वेस्टमेंट 8000 का ही था, राइट। दूसरा, पूरे देश में एक साथ पानी के बाद कोई सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाला प्रोडक्ट है चाय। तमिलनाडु में भी चाय मिल जाएगी, कश्मीर में मिल जाएगी, कन्याकुमारी में मिल जाएगी, कच्छ में भी मिल जाएगी। और वड़ा पाव पूरे देश में नहीं था, आलू का पराठा पूरे देश में नहीं था। तो मेरा विजन उस टाइम से कनेक्ट था कि आज भले चाय का ठेला चालू करेंगे, पर आज नहीं तो कल दुकानें पूरे देश में होनी चाहिए। तो वही सवाल का जवाब था कि चाय में वो चुनी नहीं, कोई जिससे मोहब्बत करके उससे शादी करो। अगर ऐसा ना हो, उससे शादी हो तो मोहब्बत, तो मेरी चाय से शादी हुई। सर आपने एक बात कही, जिससे शादी करते हैं उससे मोहब्बत कर लो, अगर मोहब्बत वाले शादी ना हो पाए। तो सर आपकी लैंग्वेज में बिजनेस का कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने जिससे मोहब्बत की थी उससे शादी नहीं हुई, उसके बाद जिससे शादी की उससे मोहब्बत कर ली, लेकिन अभी ना जिससे पहले मोहब्बत थी वो वापस आ रही है अपॉर्चुनिटी। दोबारा एक बार घूम के अपॉर्चुनिटी घूम के वापस आ रही है। तो क्या पहली वाली को तलाक दे दूं, या फिर जिससे शादी हुई थी वो बदले में उतनी मोहब्बत दे भी नहीं रही है, तो क्या उसे तलाक दे के आगे बढ़ जाऊं, पुराने वाले को पकड़ लूं, या फिर जिससे शादी हुई है उस पर ही टिका रहूं? जवाब दीजिए, जनता जवाब मांग रही है। भाई तलाक दे दो यार, तलाक भी है, मतलब ये तो लीगल है ना तलाक भी, तो तुम तो दे ही दो बॉल, क्योंकि जिंदगी पूरी पड़ी हुई है। तलाक दे के शादी पकड़ो और अपने काम पे जाओ। क्योंकि सर वो वापस आ गई है और कह रही है कि आजा के साथ। जितना तुम बात कर रहे हो, तुम भी जाना चाहते हो वहाँ पे। बिल्कुल सर, आप काम की बात कर रहे हो। बिल्कुल सर, रिलेशन नहीं, लेकिन सर की लैंग्वेज से ही रिलेट कर दिया मैंने। बिल्कुल सही किया। आपके लेक्चर सुन सुन के सर दिमाग खुल गया ना। मेरा relate कर जूता दिया। मेरा जूता मेरे को गीला करके मारा है भाई ने। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई। और ये सिर्फ ना बिजनेस तक ही रखना है, आपसी जीवन से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है आपके। मेरा क्वेश्चन ये है, आपको कभी लगता नहीं है कि मतलब मेरी लाइफ में एक लड़की होनी चाहिए जो मेरी केयर करे, जिसके साथ मैं घूमूं, टाइम स्पेंड करूं? यार होना तो चाहिए, और है भी। देखो, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे लड़की का हाथ होता है। उसको भी अपनी ज़िंदगी में आगे सक्सेस में हम लोग सपोर्ट में लेते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा प्यार होता है। तो चल वहाँ आइसक्रीम खाने चलते हो, कॉफ़ी पीने चलते हो, वो नहीं होता, चाय पीने